हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज मैं ये एक बात बता रही हूँ कि जो हम लोग क्वेश्चन साथ साथ करते थे ना, तो उससे लेक्चर थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है, उससे कंटेंट कम हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है लेक्चर। तो अब मैं क्या करूँगी ना कि मैं जो लेक्चर्स होते हैं ना, तो लेक्चर्स करूँगी, बट ये बायो का बात कर रही हूँ मैं। लेक्चर करूँगी, बट जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो जो 2-3 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ना मैं साथ में सारा क्वेश्चन एक अलग से क्वेश्चन का एक लेक्चर डाल दूँगी, ठीक है। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जितना हो चुका है वहाँ तक का मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगी, जितना हो सकता है। ये 30 मिनट्स 45 मिनट्स में जितने हो पाएंगे क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही करूँगी। और केमिस्ट्री के जो है, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना हमें, जैसे कि केमिस्ट्री का जो पढ़ते हैं टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके नीचे हमें 1-2 एग्जाम्पल के लिए मैं कर दूँगी, बट बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं करवाती हूँ ना लास्ट में, तो उसको करूँगी ना वैसे ही 2-3 टॉपिक्स हमारी कवर हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उसका भी एक क्वेश्चन बैंक करके क्वेश्चन करके मैं दे दूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है 45 क्वेश्चन वाले, बट वो जो 45 हम अगर कर लिए तो ठीक है उतने टाइम में, अगर नहीं कर पाए तो उसको मैं आपको डाल दूँगी, PDF करके जो होता है ना, PDF क्वेश्चन के साथ टैग कर दूँगी, लेक्चर के साथ टैग कर दूँगी, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चलिए, उससे हमारा लेक्चर भी कवर हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन भी साथ साथ होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चंस। जहाँ तक हमने कर लिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, हमने कहाँ तक कर लिया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हमने पढ़ लिया है ना पूरा, कि उसका प्री फर्टिलाइजेशन तक पूरा पढ़ लिया था। हमें बस फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना था, ठीक है। तो वो प्री फर्टिलाइजेशन तक जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। लिखा हुआ है नंबर 1, reproduction can be considered as number 1, ऑप्शन नंबर ए है ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी है ए साइक्लिक बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है। चलो, सी है हमारा द प्रोसेस दैट कैन enable continuity of species, ठीक है। एंड डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। देखो, चलिए ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है, रिप्रोडक्शन हमारा क्या क्या कंसीडर बोल रहा है, जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन कौन सा रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट है वो पूछ रहा है हमसे। देखो, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा है ना कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या होता है कि एक पेरेंट्स है ऑफ अपने ऑन काइंड्स अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग उसका प्रोजेनी, ठीक है। तो ये तो करेक्ट होगी। और बोला ये रिप्रोडक्शन इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, जन्म देना, ग्रोथ उसको डेवलप करना, और डेथ मरना, यही प्रोसेस है ना, साइकिल चलती रहती है ना। सबसे पहले जन्म होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर जन्म होगा, फिर बड़ा होगा, फिर मरेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, तो ये प्रोसेस भी होगी। हाँ, अब बोल रहा है ये तो प्रोसेस आपको अभी जस्ट पढ़ा कि क्या है ये कंटिन्यूटी, क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, रिप्रोडक्शन की वजह से तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती है ना। कि अगर मान लो कि जैसे ये एक जनरेशन आया, तो ये जनरेशन ख़त्म हुई, तो वो जनरेशन अपना यंग वन प्रोड्यूस करके ख़त्म होता है ना। यूनिसेलुलर एनिमल को छोड़ के, बस जो अमीबा होती है इमोर्टल होती है, उसको बस छोड़ के बाकी सब कैसे होती हैं कि एक जनरेशन आया, एक जनरेशन अपना दूसरा जनरेशन इसलिए बनाता है, दूसरी पीढ़ी इसलिए बनाती है ताकि मैं अगर ख़त्म हो जाऊँ तो मेरी पीढ़ी आगे वंशानुगत चलती रहे। तो वही बोल रहा है कि स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बढ़ा रही है, बता रही है हमें, तो ये भी सही है। चलो, तो इसका आंसर आएगा 4, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
चलिए हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है asexual reproduction is a method of, 2 नंबर है, asexual reproduction is a method of reproduction in which participation of dash take place। देखिए चल ऑप्शन ए में दिया है हमें 1 इंडिविजुअल, बी में दिया है हमारा 2 इंडिविजुअल, 2, सी में दिया है हमारा मल्टी इंडिविजुअल, डी में दिया है हमारा नन ऑफ दिस। चलिए देखो बोल रहे हैं कि आप देखो बताइए रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसकी होती है, उसमें देखिए कितनी मतलब पेरेंट की ज़रूरत होती है। इंडिविजुअल का मतलब बोल रहा है एक अकेला, ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब एक आदमी को इंडिविजुअल के रूप में हम देखते हैं ना। हाँ तो बोल रहा है कि इसमें कितने आदमी मतलब कितने लोगों की, कितने पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेता है उसमें। हाँ तो हम एक ही लेता है ना, एक पेरेंट की क्लोन बनाना है, क्लोन बनता है ना, इसका ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो क्या बनता है हमारा, क्लोन बनता है। तो क्लोन बना तो क्या है, एक ही इंडिविजुअल, जब गैमेट का मिक्सअप नहीं होगा तभी तो क्लोन बनेगी। हाँ गैमेट की मिक्सअप कब नहीं होगी, जब एक ही पेरेंट होगा। तो 2 गैमेट की मिक्सअप कब होती है, जब 2 गैमेट होती है तब ना, कि इसकी मतलब एक मेल की एक फीमेल की, तब वो गैमेट का मिक्सअप होता है और उससे जाइगोट फॉर्म होती है। हाँ तो वो डिफरेंट वेरिएशन तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये वाली एक ही गैमेट, एक ही और मतलब एनिमल है, एक ही प्लांट, ये पेरेंट है मतलब मम्मी पापा गार्जियन एक ही पापा मम्मी है, तो क्या होगा सेम उसी के होगी, जो होगा सो सेम। तो इसीलिए इसका ऑफस्प्रिंग क्या फॉर्म होता है, क्लोन बनता है ना। चलिए नोट कर लो, फिर यहीं पे एक नीचे क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, छोटा सा होगा सो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। डैश is the fastest method to obtain clone। अब देखो ऑप्शन ए में दिया है हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन, बी में दिया है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी में दिया है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड डी में दिया है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। देखिए चलो देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा मेथड है जिससे हम क्लोन बहुत सबसे जल्दी बना लेंगे। देखो क्लोन सबसे जल्दी तो पार्थिनोजेनेसिस, तो ये एनिमल्स में होती है, ये तो एनिमल्स में होती है, तो इसको हटाई दो। एक पार्थिनोजेनेसिस होती है, एक कार्पी होती है। तो पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में जो होती है उसको बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो क्लोन बनता ही नहीं है, ये भी हमारा सबसे पहले कैंसिल। अब देखो एक तो ये है और एक ये है, इंड्यूस म्यूटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन जब भी म्यूटेशन होती है तो क्या होती है, कैरेक्टर
चेंज हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, या फिर उसमें कैरेक्टर का इन्हांसमेंट होगा या फिर कैरेक्टर का कमी हो जाएगी या फिर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब बदलाव, उसमें मतलब कुछ डिफेक्ट आ गई, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड थी तो कोविड की कितने सारे वेरिएंट आ रहे थे, हाँ। तो कोरोना की सबसे पहले हमने कोरोना कोविड-19 देखा, उसके बाद फिर बोला कि उसका बहुत सारा वेरिएंट आ रहा था, 2-3 बार आया सो, तो वो म्यूटेशन हो रही थी ना उसके अंदर, तो उसी की वजह से बदलाव हो रही थी, तो बदलाव हो रही थी, उसकी वजह से उसका क्या, उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स भी, तो कुछ कैरेक्टर्स सेम होंगे लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, तो म्यूटेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी सारी जेनेटिकली, हाँ, उसकी जेनेटिकली कैरेक्टर चेंज हो रही थी ना कोरोना वायरस की, हाँ। अब देखो, अब क्लोन का हमने क्या पढ़ा है कि ये मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों का दोनों कैरेक्टर इसका सेम होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। म्यूटेशन का मतलब समझ गया आप ना। चलो, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका मतलब तो पता ही है आपको कि सेम सेम बना देता है ये, ठीक है। चलो, समझ गए, म्यूटेशन का मतलब भी समझ आ गया होगा आपको। चलो, चलिए, हो गया। चलो, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ना अलग से नहीं पूछता है ये। अब देखो, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, इसमें से आपको कुछ भी ऐसा लग रहा होगा, ये सारे प्रीवियस ईयर, इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है और कुछ अलग से मैंने खुद से मतलब बनाए हैं ताकि वो बुक से थोड़ी सी हार्ड हो जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्लोन्स आर ए में morphologically similar to similar individual, ठीक है। B, genetically similar individual, ठीक है। C, both A and B. D, none of these। अब देखो, जस्ट अभी मैंने बताया कि क्लोन्स क्या क्या होता है, उसके जेनेटिकली भी सिमिलर होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होनी चाहिए, तो देखो क्या होगा इसका आंसर, ये तो अभी ही देख लिया हमने। चलिए, हो गया। चलिए, नोट कर लो आप तब तक। एक चेक कर रही हूँ, छोटा सा होगा तो इस यहाँ पे आ जाएगा ना हमारा। चलिए, तब तक एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ मैं नीचे, देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन पेनिसिलियम, मैंने आंसर ही बोल दिया, पेनिसिलियम आर, फर्स्ट ऑप्शन में था ना, इसी की वजह से बोला क्या, कोनिडिया। बी, बर्ड्स। सी, जेम्यूल्स जिसे बोलते हैं। डी, जूस्पोर्स। देखो, देखिए, बोल रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो पेनिसिलिन में पाया जाता है, जो पेनिसिलियम में जो पाया जाता है वो क्या होती है हमारी, बर्ड्स तो नहीं होती हैं, जेम्यूल भी नहीं होती है, और जूस्पोर तो क्या होती ही नहीं है, तो कौन सी होती है, कोनिडिया। मैंने बताया था कि ऐसे जैसे प्लांट है हमारी, तो ये प्लांट के ऊपर ऐसे एक ऊपर जैसे आप बढ़ाओगे ऊपर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, तो एक ऊपर ऐसे बन जाता है उसका, ये एक्जोस्पोरस होता है, ऊपर कोनिडिया बन जाता है, ये एक्जोस्पोरस है, एक्जोजीनस, ठीक है। मतलब बाहर, जनरेशन इसका बाहर होता है, ये बाहर। जैसे इंडोजीनस, ये क्या बोलते हैं, फंजाई, कोनिडिया फंजाई है ना पेनिसिलिन,
ये पेनिसिलिन फंजाई, ये एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर है तो इसका क्या होता है, ये इसका जो सेक्सुअल, ये जो होता है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर क्या होता है, वो एक जो इंडो होता है, मतलब वो ऑर्गेन के अंदर होता है, बट ये क्या है, ये बाहर, जैसे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हुई, ऑर्गेनिज्म के बाहर एक मतलब ऐसे बन जाती है, ये ऐसा नहीं है, गोला सा बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर मतलब बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, नोट हेडिंग डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक में मोनेरा, मोनेराज, बी में लिखा हुआ है हमारा प्रोटिस्ट्स, सी है हमारा बर्डिंग, डी दिया हुआ है हमारा, क्या है ये, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो बोल रहा है इसमें सेल डिवीजन होता है, क्या मतलब रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है तो किस में होती है, तो सेल डिवीजन किस में होगी, यूनिसेलुलर में होती है, ठीक है। हाँ देखो सेल डिवीजन, सेल का जो डिवीजन होता है, डिवीजन होके फॉर्म होता है, वो ऑकर होता है इसमें, ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। अब देखो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कौन कौन सी हैं, मोनेरा यूनिसेलुलर है, ए सेलुलर, प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, और ये प्रोटिस्टा जो हमारी है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बट ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट से मतलब नहीं है यहाँ पे, पहले सीधे हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इसमें होती है ना बैक्टीरिया में भी तो सेलुलर डिवीजन होती है, उसी के सेल का तो डिवाइड होता है आगे जाके, हाँ तो वही बैक्टीरिया मोनेरा में भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है। तो इसका आंसर हमारा होगा ए एंड बी बोथ, ठीक है, ए एंड बी दोनों होगी इसका आंसर, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। चलो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसी के लिए मैंने कर दिया, ये तो हो ही जाएगा। जो मैंने किया है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है, ये अब नोट करो तब तक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, लाइफ स्पैन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, ये ध्यान दीजिए, कैन नॉट, कैन, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कैलकुलेटेड। ऑप्शन में है फ्लैट वॉर्म, बी में दिया हुआ है अर्थवॉर्म, ये विजिबल है ना, छोटा तो नहीं पड़ रहा, छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, चलिए बी है अर्थवॉर्म, सी इज हाइड्रा, डी इज बैक्टीरिया।
चलो, लाइफ स्पैन हम किसके नहीं देखते हैं? लाइफ स्पैन होता क्या है? सबसे पहले देखिए कि हम लाइफ स्पैन किसको लेते हैं कि उसका नेचुरल डेथ से लेकर नेचुरल बर्थ तक, हाँ, उसी को बोलते हैं ना। लाइफ स्पैन एक प्रोसेस है जो नेचुरल बर्थ से स्टार्ट होती है, मतलब जो नॉर्मल जन्म लेता है बच्चा उससे स्टार्ट होती है। एक जो उसका फिक्स है, मतलब नेचुरल डेथ, मतलब जो प्राकृतिक डेथ होगी, मतलब ऐसे नहीं कोई बीमारी से नहीं बढ़ेगा, कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होना चाहिए। नेचुरल जैसे एक लाइफ स्पैन है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग का 60 साल, तो 60 साल में 60 साल के बाद मरेगा तो वो हमारी नेचुरल डेथ कहलाएगी, तो वो उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा, बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? इमॉर्टल होती हैं। ये तो डिवाइड करती है ना, ये मरता तो नहीं है, इसी का सेल डिवाइड होके क्या बताया था मैंने कि इसका, मान लो ये बैक्टीरिया है हमारा, इसका हमने पढ़ा था कि ये हमारा बैक्टीरिया है, मान लीजिए, तो यही हमारी आगे जाकर डिवाइड होती है, इसमें डिवीज़न होता है, ये पेरेंट है तो यही डिवीज़न हो गया, ये 2 बना देगी। ठीक है, बीच का इस प्रोसेस में स्किप कर रही हूँ, उतना मैंने बता रखा है, वो वाला प्रोसेस आप जाके लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा। बीच का प्रोसेस में स्किप, ये 2 बना दिया ना, तो इसको हम डॉटर सेल बोलते हैं, इसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। वो पेरेंट सेल थी और ये डॉटर सेल हुई। ठीक है, तो इसी जो ये इसी को हाफ हो गया ना दोनों, तो ये डिवाइड तो नहीं हुई। डेथ का मतलब क्या हुआ कि हो गया, अब उसकी बॉडी किसी भी काम की नहीं है। डेथ का मतलब यही हुआ ना कि जैसे कोई जिंदा, मतलब जन्म लेता है बच्चा, खेला कूदा, बड़ा हुआ, काम किया, जॉब किया, काम पूरी ज़िंदगी जी लिया, मर गया। मरने के बाद क्या करते हैं कि उसको हम लोग जला देते हैं और मुस्लिम लोग दफना देते हैं अपने अपने, मतलब जैसे जैसे रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना जो करता है, लेकिन उसकी बॉडी तो हो गई ना, ख़त्म हो गई ना, बॉडी तो अब हमारे साथ नहीं है ना, किसी भी रूप में नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी ख़त्म। बट बैक्टीरिया की बॉडी तो है ना, ये उसके बच्चे में है। देखो अब ये मतलब मान लो ये पापा हैं, मतलब मदर है, तो मदर है तो दोनों डॉटर सेल बना, ये और ये, तो क्या है, ये उसी का बॉडी है ना, सेम बॉडी है। फीचर्स थोड़ी से मतलब इसकी कम हो गई, साइज़ कम हो जाएगा, जो भी कम होगा उस टाइम तक, लेकिन है तो वही ना, ये मरा नहीं ना, इसका बॉडी नहीं ख़त्म हुआ। तो बॉडी जिसका रहता है उसको नेचुरल डेथ काउंट, लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करते। हाँ, उसको नेचुरल डेथ तो बोलेंगे नहीं, डेथ तो हुई नहीं ना उसकी, तो इसका आंसर यही होगा। हाँ, समझ गए। देखो फ्लैट वर्म भी है, वो भी मरता है। फ्लैट वर्म, अर्थवर्म को भी तो मर जाता है, अर्थवर्म मर जाता है। मान लो कि अर्थवर्म देखा होगा आपने सब, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? जोंक नहीं बोलते, अरे यार, मिट्टी में जो रहता है, चारा, हाँ, अर्थवर्म को चारा बोलते हैं, जो पानी के बारिश के मौसम में जो निकलता है ना, हाँ, वो उसको भी मान लो कि कभी कभी होता है ना कि आपका पैर पड़ जाए तो वो पीछे मतलब दब जाता है, या किसी साइकिल वगैरह में पानी बारिश के मौसम में, तो मर गया, वो ख़त्म, वो तो ख़त्म हो गई ना उसकी बॉडी, है वैसे डिकम्पोज हो जाएगी, धरती के अंदर जाएगी, डिकम्पोज होकर ख़त्म। उसको कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, हाँ, और उसके बाद देखो बर्ड्स खा जाती है उसको। हाँ, फ्लैट वर्म भी जो होती है हमारी, जो पेट के अंदर भी कीड़ा होती है ना, वो तो ये क्या बोलते हैं, ये भी क्या है जो, या फिर आपको बाहर से मतलब इनसे ये करती है, पैरासाइट वगैरह काट लेती है, वो भी मरती है, इनकी भी लाइफ होती है, डेथ होती है, इनकी भी लाइफ होती है, डेथ होती है। हाइड्रा भी होता है, जो बर्ड्स बना पूरा, उसके बाद ये भी ख़त्म होता है, बट बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता। बैक्टीरिया नेचुरल डेथ इसकी नहीं होती है। ठीक है, चलो, बर्थ तो होती है, बर्थ तो ये हुई ना, बट अपनी स्पेसिफिक एक ऑर्गन अलग लेके नहीं हुआ, बट डेथ तो डेफिनेटली नहीं हुई। तो चलिए, हो गया, समझ गया, चलो नोट करो। चलिए, इसमें एक नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। चलो यहीं पे लिख लो। लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा। ठीक है, मोनेरा लिख लो, मोनेरा, और किंगडम लिख रहा है ना तो मोनेरा लिख लो, मोनेरा, यहाँ पे बैक्टीरिया लिख लो। अगर मोनेरा आप 12th में हो तो आपको पता ही होगा, 11th वाले बच्चे अगर स्टार्टिंग वाले होंगे तो उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट्स का नॉट डिटरमाइन, ये दोनों की लाइफ स्पैन डिटरमाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। ठीक है,
समझ गए, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, उसी सेल को तोड़ के फ्यूजन करके फ्रेगमेंट करेगी या फिर डिवाइड करेगी या फ्यूजन करेगी, जिसी भी तरीके से करेगी, लेकिन एक ही सेल को तोड़ के वो दूसरा अपना डॉटर सेल बनाता है। इसके वजह से इसका दोनों का लाइफ स्पैन हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, चलो चलिए हो गया। देखो इसी पे क्वेश्चन कीजिए, समझ आ जाएगा आपको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following group cell division and reproduction is not same। अब देखो ठीक है, ऑप्शन में लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा नॉस्टॉक, थर्ड इज यूग्लिनोइड्स लिखा हुआ है, यूग्लिना सेम ही हुआ। डी इज मार्केंसिया। देखिए देखो अभी मैंने बताया, हाँ अब देखिए सेम क्वेश्चन है ये, बट इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है। देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से दिया हुआ है हमारे 4 ऑप्शन, उसमें से बोल रहा है किसका रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन और रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेस सेम नहीं होंगे। हाँ ये दोनों प्रोसेस सेम नहीं होंगे। देखो अभी हमने पढ़ा कि अमीबा है एक, मान लेते हैं एक अमीबा है, तो वो क्या होता है कि ये इसका हमारा ये पेरेंट सेल थी, यही हमारी क्या हुई, डिवाइड हुई, यही हमारी डिवाइड होके क्या बनाई, डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बनाई ना। चलिए 2 डॉटर सेल बनाई तो क्या हुआ, इसमें ये डिवाइड करी, हाँ ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है ना, ये एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ये है, तो एक सेल का डिवीज़न हुआ, तो इसका क्या बनाया, ऑफस्प्रिंग बनाई। हाँ ये सेल का डिवीज़न, ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना क्या बनाया, ऑफस्प्रिंग बनाया, डॉटर सेल। तो दोनों प्रोसेस सेम ही हुई ना इसकी। देखो इसकी एक ही सेल टूट के 2 बनाई, ये भी कह सकते हो, या फिर इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, दोनों कहते हैं, दोनों सेम ही प्रोसेस से जा रही है, अलग से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों सेम नहीं है, ये बोल रहा है दोनों सेल नहीं है सेम। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं किस में होगा, जो यूनिसेलुलर नहीं होगी, जो यूनिसेलुलर नहीं होगी, जो मल्टी सेलुलर होगी उसमें दोनों सेम नहीं होगा, जो यूनिसेलुलर होगी वो उसमें सारे के सारे में सेम होगा। तो देखो हमारा इसमें देखना है कि हमारा कौन कौन सा इसमें यूनिसेलुलर है। सबसे पहले ये साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, मोनेरा में, ये साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आता है। ठीक है, 1 मिनट चलिए। ठीक है, देखो तो साइनोबैक्टीरिया हमारा क्या होता है, मोनेरा, ये नॉस्टॉक, ये भी मोनेरा है हमारा। ठीक है, एम लिख रही हूँ, एम का मतलब हमारा मोनेरा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम मतलब मोनेरा, यहाँ पे मैं वहाँ पे स्पेस नहीं है, देखो मोनेरा है। ठीक है, हाँ अब देखो यूग्लिनोइड कौन से किस में आता है, यूग्लिनाइड हमारी प्रोटिस्टा में आती है, प्रोटिस्टा। ठीक है, और ये मार्केंसिया क्या है, ये ब्रायोफाइट,
पढ़ा था ना, जिसका क्या बोलते हैं मेल, जिसको मैंने बताया था कि मेल का जो ऊपर का फ्लावर और फीमेल का फ्लावर, तो फीमेल सुंदर सी होती है। मैंने बोला कि फीमेल बहुत सुंदर, मतलब हमेशा उसको तैयार रह के मार्केट जाना चाहिए, कहीं भी हमेशा तैयार रहती है, बन ठन के रहती है, इसलिए उसका फ्लावर सुंदर सा था, वेजिटेटिव फेज। और मेल का तो वैसे ही कैसे भी चले जाते हैं, तो उसका फ्लावर थोड़ा बेकार तरीके का। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था ना, तो वही ब्रायोफाइटी तो थी, मर्केंसिया। देखो, तो ये मोनेरा है, ये मोनेरा है, ये हमारा प्रोटिस्टा है। अब मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने दोनों साथ में करवा दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था ना कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें, ये जो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ, कि दोनों के बीच में हमारा क्या बोलते हैं, ये सेम सेलुलर डिवीजन होती हैं। यही थी ना कि दोनों के बीच में सेलुलर डिवीजन होती है, और ये रिप्रोडक्शन उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो। तो दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम चली जा रही है। तो ये दोनों प्रोसेस, इसको आप सेलुलर सेल का ही डिवीजन हो रहा है, तो इसको सेलुलर डिवीजन भी कह सकते हो। और ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन तो है ही, रिप्रोडक्शन सीधे लिखा है। अब यहाँ पे अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा रहता तब वो अलग क्वेश्चन होता, तब इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन में तो दोनों प्रोसेस होती हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसमें नहीं पूछ रहा है, ये बात ध्यान दो, इसमें है नहीं पूछ रहा है, नॉट सेम, ये अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट सेम पूछ रहा है, तो इसमें नहीं होगी। मल्टी सेलुलर है, इसका तो फेजिक अलग है, इसका क्या बोलते हैं, सेल का डिवीजन अलग तरीके से होता है, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग तरीके से होता है, ठीक है, समझ गए। चलो नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए, चलो ठीक है, रहने देते यहीं तक, ठीक है। हाफ एन आवर हो गया है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसके कुछ 22 क्वेश्चंस मैंने नोट बनाए हुए हैं, तो मैं उसका PDF आपको डाल दूँगी, मतलब इसी जब इसका वीडियो डालूंगी तो उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे दूँगी, तो आप उस PDF से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो बचा हुआ है इसी से मैंने कराए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं उसको मैंने सॉल्व किए हुए हैं। बट अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में बताना, मैं इसके आंसर्स भी आपको दोबारा से बता दूँगी, वीडियो लेक्चर में ही सॉल्व करा दूँगी अगर आपको नहीं समझ आया तो, ठीक है। चलिए ऐसे ही करेंगे हम लोग, जब जैसे 1-2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके साथ कर लेंगे सब, ऐसे हमारा ना रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, सो चलिए ठीक है। अगर आप नए हो इस लेक्चर में, जैसे अभी मैं आज पहली बार देख रहे हो, तो आपने लेक्चर तो देखा नहीं होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये सारे जितने मैंने पढ़ाए हैं, ये तो अभी तो मैंने बहुत कम है, अभी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही दिया हुआ है, बट मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्री फर्टिलाइजेशन तक करा दिया है, तो जाके उसको देखिए और दिख जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 12th का बायो है, मैं केमिस्ट्री, और मैं तो 11th का भी बायो मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, और केमिस्ट्री का भी 11th और 12th दोनों का देख सकते हैं। केमिस्ट्री में हमारी मोल कॉन्सेप्ट चल रही है 11th में, और 12th में हमारी सॉलिड स्टेट चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, ओके चलो बाय।